अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि है पोर्नोग्राफी सीरीज़। आप में से शायद कई लोग इस बात पे हैरान हो कि इस टॉपिक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे माशरे में आज ये एक ऐसा वबाल बन चुका है, एक ऐसा मसला बन चुका है, एक इतना बड़ा फितना बन चुका है जिससे बहुत सारी नौजवान नस्ल आज इसका शिकार है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एडमिट तो नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, आए दिन हम ऐसे दर्जनों वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादतियों का शिकार हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है। ज़ैनब केस जैसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनके पीछे हो सकता है बहुत सारी वजूहात हों, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पोर्नोग्राफी एडिक्शन है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी के फैब्रिक के अंदर फैल चुकी है। और ये है ऐसा मसला जहाँ पे एक इंसान एक चीज़ को देख देख के इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि फिर वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ रहा होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने इस बात का जिक्र करूँ तो जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, दिस इज़ ए $multi-trillion इंडस्ट्री। अमेरिका में जो मेजर लीग बेसबॉल है, मेजर लीग फुटबॉल है और जितनी भी जो कंबाइंड स्पोर्ट्स हैं उनकी, हॉकी, फुटबॉल और बेसबॉल, उन सारों का जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, उससे ज़्यादा जो इंडस्ट्री बड़ी है वो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री की है। हमारे यहाँ से अगर आप कंपेयर करना चाहें, फुटबॉल लीग, क्रिकेट लीग, सब का बजट एक तरफ और पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का बजट एक तरफ है। दिस इज़ हाउ ह्यूज दिस इंडस्ट्री इज़। और अब आप सोचें कि कितना ज़्यादा पैसा जो है वो पंप हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं इसके ऊपर, एंड देयर आर पीपल जो कि अपनी ख्वाहिशों को इस नेगेटिव तरीके से पूरा कर रहे हैं। मैं यहां तक कहूंगा कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन इज ग्रेटर दैन ड्रग एडिक्शन। शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात हैरान लगे कि नहीं, शायद किसी बंदे को अगर नशा हो कोकेन का, हेरोइन का, वो ज्यादा है। नहीं, पोर्नोग्राफी एडिक्शन इज वर्स दैन ड्रग एडिक्शन। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो यह है, नंबर 1, ईज ऑफ एक्सेस। देखिए, एक बंदे के लिए ड्रग्स हासिल करना ना, उसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको यहाँ कांटेक्ट करना पड़ता है, वहाँ कांटेक्ट करना पड़ता है, लेफ्ट राइट डॉज करना पड़ता है, जो है ना, हुकूमती इदारों को डॉज करना पड़ता है, बहुत कुछ करके वो अपने ड्रग्स तक पहुँचता है। लेकिन पोर्नोग्राफी एडिक्शन वाला बंदा सिंपली अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू अपनी एडिक्शन को पूरा कर सकता है। इसलिए जो ईज़ ऑफ एक्सेस है, और छोटा बच्चा हो, बड़ा शख्स हो, दैट डजेंट मैटर, ये चीज़ हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। और दूसरी बात ये कि इट इज़ अफोर्डेबल। यानी पहली बात तो ये थी ईज ऑफ एक्सेस, दूसरी बात यह इट्स अफोर्डेबल, मीनिंग कि ड्रग एडिक्शन को जो पूरा करना चाह रहा है उसको जाके पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आमतौर पे जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो लोग ड्रग एडिक्शन से गुजर रहे हैं, उनको पता चलता है कि किसी बंदे ने पहले ड्रग्स के ऊपर पहले फ्री में दिए, उसके बाद चार्ज किया और फिर वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन पोर्नोग्राफी एडिक्शन के अंदर ये बहुत सारा कंटेंट नेट पे ऐसा है जो कि फ्री अवेलेबल है। सो इतनी डेंजरस चीज़ जो अवेलेबल भी फ्री में है, सो देयर इज़ नो wonder why so many people get addicted to this particular type of illness. तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन जो है वो आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हो जहाँ पे मर्द जो है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि आपके अपने जो इमोशंस हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और इंसान जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिटी से बहुत दूर चले जाती हैं। इंसान को लगता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है वो असल में लव नहीं है, वो लस्ट है। सो द इंटायर जो फैमिलीज़ का नेटवर्क है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जो फैमिली का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक हस्बैंड के कुछ हकूक़ थे, वाइफ के कुछ हकूक़ थे, वो सारे कॉन्सेप्ट ब्लर हो जाते हैं, और इंसान जो है वो टोटल रिलेशनशिप के ऊपर जो 100% रिलायंस होती है वो लस्टफुल हो जाती है, जिसके अंदर से वो फैमिली वैल्यूज़ भी निकल जाते हैं। सो तीसरी चीज़ क्या है कि डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम रियलिटी। द फोर्थ थिंग इज दैट यू थिंक दैट यू आर अनोनिमस व्हाइल यू आर एंगेज्ड इन दिस एडिक्शन। जब भी कोई इंसान पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को व्यू कर रहा होता है, उसको ऐसे फीलिंग आ रही होती है जैसे मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दो बातें मैं इसमें ऐड करूँगा। नंबर 1 ये कि नो मैटर हाउ अनोनिमस यू थिंक यू आर, देयर इज समबडी हु नोज व्हाट यू डूइंग। क्योंकि जितने भी लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे होते हैं, देयर आर पूरे सर्वर्स होते हैं जो कि ट्रैक कर सकते हैं कि ये आईपी कहाँ से आ रहा है और ये किस कंप्यूटर से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो अगर कोई जानना चाहे तो वो ये आपका डेटा डिग अप कर सकता है। और मैं बताऊं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़े
एम्बिशंस हैं, कोई बड़े गोल्स हैं कि जी मैंने कल को एक मिनिस्टर बनना है, कल को मैंने जो ना मुल्क और कौम के फ़लाँ पोजीशंस पे आना है, मैंने काम करना है। तो इमेजिन करें कोई बंदा अगर आपके डेटा को निकालने की कोशिश करे और उसको पता चले कि माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो पॉर्न एडिक्ट थे, वो तो उनका जो सारा IP एड्रेस है, जितना डेटा आ रहा है वो सारा तो इन वेबसाइट्स पे आ रहा है। सोचे कि इंसान की क्या इज्जत रह जाती है। और दूसरी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों के सामने तो अनोनिमस हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने अनोनिमस कैसे होंगे? वो जो फरिश्ते आपके कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं किरामन कातिबीन, उनके सामने कैसे अनोनिमस होंगे? ऑनलाइन तो आप अपने नाम, आपको कुछ भी मिस्टर XYZ करके आप जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आपका नाम क्या है। अल्लाह को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आपका मकाम क्या है। तो इसलिए इस फूल्स पैराडाइज से इंसान को बाहर निकलना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ये है कि ये इलनेस जो है इट गोज अनडिटेक्टेड। देखिए, जो एक बंदा हेरोइन पे है, एक बंदा चर्च पे है, एक बंदा किसी भी और ड्रग पे है, उसकी ना शक्ल देख के आइडिया हो जाता है कि ये बंदा किसी किस्म के ड्रग के ऊपर है। लेकिन जो पॉर्न एडिक्ट है ना, उसके चेहरे से और जाहिर से पता नहीं चलता ये बंदा पॉर्न एडिक्ट है। तो इसलिए मैंने कहा ये दिस इज मोर लीथल देन अदर ड्रग्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस, कि पता भी नहीं चलता कि एक बंदा अच्छा खासा नॉर्मल आदमी होगा, हो सकता है ये आपके साथ कॉलीग हो सकता है ये आपके साथ कॉलेज में पढ़ता हो सकता है ये कोई भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी हो सकती है, बट यू माइट नेवर नो दैट पर्सन इज एक्चुअली एडिक्टेड टू पॉर्न। आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग दिस BBC की एक डॉक्यूमेंट्री थी अबाउट पॉर्न एडिक्शन, और उसमें एक शख्स था जिसने बताया कि जी मैं पिछले पता नहीं कितने 10 साल से पॉर्न एडिक्ट था, और उसने बताया कि किस तरह उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह हो गई, किस तरह उसके बच्चों से उसका रिलेशनशिप ख़राब हो गया, किस तरह से वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो गया, जॉब से फायर हो गया बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। मतलब आखिरत के नुकसानात तो दूर की बात है, दुनिया में कितना नुकसान हुआ। और ये एक अंग्रेज़, एक गोरा, ये कह रहा था कि अगर मुझे एक बटन दिया जाए जिससे मैं पूरी दुनिया के जितने भी पॉर्न सर्वर्स हैं उनको तबाह कर सकूं, तो आई वुड किल माई सेल्फ 10 टाइम्स in order to press that button। कौन कह रहा है? एक ऐसा शख्स जो कि मुसलमान भी नहीं है। वो कह रहा है मुझे अगर 10 दफ़ा भी मरना पड़े ना, सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, जिससे पूरी दुनिया के पॉर्न सर्वर्स तबाह हो जाएं, तो मैं वो बटन दबाने के लिए ये हिम्मत भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स है जिसके 10 साल पॉर्न एडिक्शन में रहे, और उसने कहा कि लिटरली पॉर्न एडिक्शन फ्लश्ड माई लाइफ डाउन द टॉयलेट। मेरी लाइफ जो है बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई, फैमिली के एतबार से, जॉब के एतबार से, वाइफ के साथ रिलेशनशिप से, और बच्चों के साथ रिलेशनशिप से। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस एडिक्शन को बैटल करें, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑन द सेम पोर्नोग्राफिक सीरीज इंशाल्लाह।